हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है मिंगजे जिंगजी के पास आता है और कहता है कि जिंगवैन कह रही है कि तुम उससे माफ़ी मांगो। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं ऐसा क्यों करूं, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली। फिर एक्शन दिखाता है वो जुनताई के पास बैठी होती है। तभी जुनताई को होश आता है और वो पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जुनताई कहता है कि हाँ। तभी जिंगजी उसे बताती है कि पुलिस कह रही है कि तुम ही एक इंसान हो जो कि उस क्रिमिनल के बारे में बता सकते हो, क्योंकि तुम उस वक्त वहाँ पर थे। अब तुम याद करके बताओ कि वो कौन था। तभी जुनताई सोचने लगता है और उसे याद आता है कि उस वक्त उसने किसी को देखा था जिसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। और तभी उसे गांव वाला सीन याद आता है जब वो जिंगजी को मार रही होती है और ये वही ब्रेसलेट है जो कि उसने देखा था। तभी वो जिंगजी को कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया है। फिर नेक्स्ट दिखाता है गांव फ्लाइट में बैठी होती है और ये कंट्री छोड़कर जा रही होती है। तभी वहाँ पर हुओ आता है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है जिंगजी या जुनताई को उठने में मदद कर रही होती है। तभी वहाँ पर हुओ आता है और ये सब देख लेता है। फिर जिंगजी या जुनताई को उठाई रही होती है। तभी हुओ वहाँ आता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। तो जुनताई कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम जिंगजी को क्यों परेशान कर रहे हो। तभी वो उसे घर में लेकर आता है और यहाँ लाकर पटक देता है। फिर कहता है कि तुम में से कितनी बदबू आ रही है, तुम क्या नहाई नहीं हो क्या। तभी जिंगजी कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, जब से ये हॉस्पिटल गया है तब से ये नहाया नहीं है। तभी जुनताई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी कल ही नहाया हूँ। तो वो कहता है कि फिर बदबू कहाँ से आ रही है। तभी वो कहता है कि तुम्हारे शूज में से। तो जिंगजी कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं जाकर इसके पैर धुला देती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसके पैर धुला दूंगा। तभी वो बैठकर यहाँ पर उसके पैर धुलाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंगजी के करीब नहीं आने दूंगा, नो नेवर एवर। तभी जुनताई कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वो उसके मुंह पर पानी फेंक देता है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं यहाँ जिंगवैन के डैड मिंगजे और जिंगवैन की शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी जिंगवैन कहती है कि डैड, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं जुनताई से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं। लेकिन उसके डैड नहीं मानते। तो गुस्से में जिंगवैन वहाँ से चली जाती है। तो मिंगजे कहता है कि अंकल आप रुकिए, मैं जाकर उसे देखता हूँ। और तभी वो यहाँ पर आता है। तो जिंगवैन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो मिंगजे कहता है कि ये शादी हम दोनों की भलाई के लिए हो रही है, अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। तो जिंगवैन कहती है ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी के बाद तुम मुझे किसी चीज़ के लिए भी फोर्स नहीं करोगे और तुम्हें मुझे मेरी पूरी फ्रीडम देनी होगी, तभी मैं ये शादी करूंगी। तो मिंगजे कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है जुनताई और हुओ यहाँ पर सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और उन्हें ऐसे देखती है और उनको उठाने के लिए वो चिल्लाती है। तभी वो दोनों एकदम से डर जाते हैं और उठ जाते हैं और फिर एक दूसरे को एक साथ देखते हैं सिचुएशन में और फटाफट हट जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हुओ कहता है कि चलो जिंगजी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रहकर जुनताई का ख्याल रखो, मैं सेट पर जा रही हूँ। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रात का सीन दिखाता है, यहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं और जिंगजी की मॉम हुओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसी से बातचीत कर रही होती है हंस खेल कर। तभी हुओ जुनताई को चिढ़ाने लगता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है, यहाँ पे ये लोग जिंगवैन को उसकी वेडिंग ड्रेस पसंद करवा रहे होते हैं, लेकिन जिंगवैन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। फिर यहाँ इनका वेडिंग फोटोशूट चल रहा होता है और दोनों ही बहुत अजीब से पोजेस दे रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट दिन दिखाते हैं, यहाँ जिंगजी को डायरेक्टर कहते हैं कि अब शूटिंग खत्म हो चुकी है और ये लो तुम्हारी पेमेंट। और ये देखकर जिंगजी बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं, यहाँ सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और जिंगजी को उसकी सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे को दिखाते हैं, यहाँ जिंगजी सेकंड हैंड कार खरीदती है और फिर फोटो क्लिक करवाने लगती है। तभी वो जुनताई से कहती है कि चलो अब तुम मुझे कार ड्राइविंग सिखाओ। तभी जुनताई कहता है ठीक है। और तभी जिंगजी बहुत ही तेज कार ड्राइव करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है और वो बहुत स्लो चलाने लगती है, जिससे कि जुनताई भी बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। तभी वो कहता है कि अगर हम इस स्पीड से चले तो कल तक तो घर पहुंच जाएंगे। तो जिंगजी कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। और तभी वो किसी दूसरे की कार हिट कर देती है और उसमें और कोई नहीं, मिंगजे और जिंगवैन होती है। तभी वो बाहर आते हैं तो जिंगवैन को पता चलता है कि ये जिंगजी है और उस पर चिल्लाने लगती है। तो मिंगजे उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, मिंगजे और जिंगवैन की वेडिंग के लिए सभी मीडिया बाहर खड़ी होती है और न्यूज जाने लगती है। और तभी वहाँ पर मिस लियू भी होती है और मिंगजे को ढूंढ रही होती है, लेकिन उन्हें वो वहाँ पर नहीं दिखता और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कैमरे में वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। तभी रात का सीन दिखाता है, जुनताई और जिंगजी उन्हें न्यूज में देख लेते हैं। तो जुनताई कहता है कि ये तो मेरे भाई की मॉम है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, हमें इन्हें ढूंढना होगा। तो जिंगजी कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कैसे। तभी जुनताई कहता है कि अगर वो आज यहाँ पर आई थी तब वो वेडिंग में भी जरूर आएंगी मिंगजे को देखने के लिए। तो जिंगजी
जिंगजी कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है ये लोग वेडिंग में आते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, और वहीं मिस लियू यहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ पर अंकल ली आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिस लियू कहती है कि तुम मुझे मत रोको, मुझे मिंगजे से मिलना है। लेकिन अंकल ली उनकी बात नहीं सुनते और उन्हें पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। फिर यहाँ जुनताई उन्हें ढूंढ रहा होता है और गलती से जिंगवैन के रूम के बाहर आ जाता है। तभी जिंगवैन उसे देखती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो ना, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो जुनताई कहता है कि नहीं, मैं किसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर गलती से आ गया, बाय द वे कांग्रेचुलेशन। तभी जिंगवैन कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और उसे किस कर देती है। और यही सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस्टर लियाओ मिस लियू की फुटेज डिलीट करने के लिए यहाँ पर सीसीटीवी रूम में आते हैं, और तभी उन्हें जुनताई और जिंगवैन की किस करते हुए की फुटेज दिख जाती है। और यही बात वो अंकल ली को कॉल करके बताते हैं। फिर यहाँ मिंगजे और जिंगवैन की वेडिंग होती है और मिंगजे जिंगवैन को किसी करने वाला होता है, लेकिन तभी स्क्रीन पर जुनताई और जिंगवैन की किस करते हुए की फुटेज वहाँ पर आ जाती है, और ये देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। तभी जिंगवैन और मिंगजे भी ये सब देखते हैं और शॉक्ड होते हैं। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि नहीं, आप लोग जो कुछ भी देख रहे हो वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी मिंगजे को आकर एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन मिंगजे उसकी बात नहीं सुनता और इसे एक पंच करता है। तभी जिंगजी चिल्लाते हुए कहती है कि ब्रदर मिंगजे, हम यहाँ पर आपकी मॉम को ढूंढने के लिए आए थे। तभी ये सुनकर मिंगजे शॉक्ड होता है। तभी मिस्टर लियाओ कहते हैं कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, ये सब बोलकर क्या तुम मिंगजे को हर्ट करना चाहती हो। तभी जिंगजी कहती है कि नहीं, मैं ये सब सच बोल रही हूँ, हम आपकी मॉम को ढूंढने आए थे। तभी मिंगजे जुनताई से कहता है कि क्या ये सब सच है। तो जुनताई कहता है कि हाँ। तो मिंगजे कहता है कि तुम इसे कैसे प्रूव करोगे। तो जुनताई कहता है कि सर्विलेंस कैमरा वहाँ पर वो जरूर होंगी। तभी वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन मिस लियू उन्हें वहाँ पर कहीं भी नहीं दिखती है, क्योंकि मिस्टर लियाओ ने वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी होती है। और अंकल ली भी मिस लियू को यहाँ पर लॉक करके चले जाते हैं। तभी जुनताई कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमने उन्हें यहाँ पर देखा था, ये कैसे हो सकता है। तभी मिस्टर लियाओ कहते हैं कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, तुम मिंगजे को हर्ट करना चाहते हो क्या। तभी मिंगजे ये सब सुनकर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने और जिंगजी ने ये सब मिलकर प्लान किया है ना मुझे हर्ट करने के लिए और ये वेडिंग बर्बाद करने के लिए। तभी गुस्से में ही वो उसे एक पंच करता है, और तभी मिंगजे को पता चलता है कि उसके पंच की वजह से जुनताई बेहोश हो गया है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर मिंगजे जिंगवैन के पास आता है और कहता है कि ये सब तुम कैसे कर सकती हो, अब हमारी शादी हो गई है, तुम्हें क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो जिंगवैन कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है ये सब करने में, क्योंकि मैंने जानबूझकर ये सब किया था। तो मिंगजे कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है, तुम्हें 1 साल तक मेरी वाइफ बनकर रहना होगा और वो तुम्हें करना ही होगा। तो जिंगवैन कहती है कि ये बात मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जुनताई के रूम में आकर लेट जाती है और कहने लगती है कि जुनताई, फाइनली मैं तुम्हारे पास आई गई, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, यहाँ सभी लोग बैठकर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिस लियू कहाँ चली गई, जरूर किसी ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करी है। तो जुनताई कहता है कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है, हमें पता लगाना ही होगा। और फिर ये लोग पिछली वाली सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं जिसमें उन्हें मिस लियू दिखती है, और वो लोग उनकी स्कूटी की नंबर प्लेट देखकर उन्हें हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि अंकल ली उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाते हैं, यहाँ अंकल ली मिंगजे को बता रहे होते हैं कि देखो तुम्हारे लिए एक लेटर आया है जो कि तुम्हारी मॉम की तरफ से इंग्लैंड से। तो मिंगजे कहता है कि क्या मेरी मॉम इंग्लैंड में है। तो अंकल ली कहते हैं कि हाँ, मुझे भी तुम्हारे वेडिंग डे पर ये लेटर मिला और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ। तो मिंगजे कहता है कि फिर वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। तो अंकल ली कहते हैं कि शायद तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से वो तुम्हारी लाइफ और ज्यादा खराब नहीं करना चाहती, और इसलिए अब तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें अब अपनी मॉम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मिंगजे कहता है कि ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, वो अपने घर आता है और देखता है कि उसके डैड अंकल ली से कह रहे होते हैं कि तुम मिस लियू को किसी के भी सामने मत आने देना, नहीं तो इससे हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि हम दोनों को ही पता है कि हमने क्या किया है। तो अंकल ली कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। और यही सब वो सुन लेता है और यही बात वो यहाँ पर आकर सबको बताता है। तो जुनताई कहता है कि क्या इसका मतलब सब कुछ अंकल ली ने किया है। तो जिंगजी कहती है कि हाँ, इसका मतलब यही हो सकता है। और तुम्हें पता है, जब मैंने ब्रदर मिंगजे को मिस लियू के बारे में बताया था कि वो कॉफी शॉप पर काम करती है, तो सबसे पहले अंकल ली उनसे मिलने गए थे और उसके बाद से वो गायब है। तभी यमिंग कहती है कि इसका मतलब अंकल ली ने वो सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट की होगी। तभी वो कहता है कि हाँ, लेकिन अंकल ली ये सब अकेले नहीं कर सकते। तो जुनताई कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, उनके साथ
जरूर कोई ना कोई मिला हुआ है और हमें जल्द से जल्द उनका पता लगाना होगा और उनके खिलाफ प्रूफ्स ढूंढने होंगे। तो जिंगजी कहती है कि लेकिन कैसे? तो जुनताई कहता है कि सबसे पहले मुझे ये बात ब्रदर मिंगजे को बतानी होगी और यही बात वो यहाँ आकर मिंगजे को बताने लगता है। तभी मिंगजे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि क्या तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुमने मेरी वेडिंग तो बर्बाद कर ही दी है, अब क्या तुम मेरे और अंकल ली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते हो? तुम चाहते क्या हो? तभी जुनताई कहता है कि नहीं, आप जैसे समझे वैसा कुछ भी नहीं है। तभी मिंगजे अपनी मॉम को वो लेटर लाकर दिखाता है और कहता है कि देखो मेरी मॉम इंग्लैंड में है, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए अब तुम ये सब बकवास बातें करना बंद करो। और वो लेटर देखकर और ये बातें सुनकर जुनताई कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिंगजे अपनी मॉम के लेटर को देखकर रो रहा होता है और यही सब वीडियो अंकल ली यहाँ पर बैठकर देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर लियाओ उसे कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जिंगजी और बाकी सब मिलकर आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अंकल ली कहते हैं कि वो लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो मिस्टर लियाओ कहते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई यहाँ जिंगजी को आके बताता है कि ब्रदर मिंगजे की मॉम तो बहुत सालों से इंग्लैंड में रहती है और उन्होंने उनको लेटर भी भेजा है। तभी जिंगजी ये सब सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि ये सब कैसे हो सकता है, शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी उनको पहचानने में, क्योंकि मैंने उनकी फोटो सिर्फ एक झलक ही देखी थी। तभी जुनताई कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा दिमाग खराब है, अमेरिका में भी तुमने जब मुझे पहली बार देखा था तब तुमने मुझे चोर समझ लिया था, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। तो जिंगजी कहती है कि अच्छा तो अब तुम मेरी गलती गिना रहे हो, अब तुम ये बताना कि तुमने जिंगवैन को किस क्यों किया, हाँ बताओ। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।